हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनटीए नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करवाते हैं, वो भी एक सिस्टेमेटिक तरीके से। पेपर 2 है हमारा हिंदी साहित्य। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट बुक है हिंदी साहित्य के लिए, हिंदी साहित्य का इतिहास बाय रामचंद्र शुक्ल। इसकी ये क्लास हमारी 16 है। इससे पहले मैंने 15 क्लास अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी देख लें। तो इसमें हम भक्ति काल कर रहे हैं। इसमें प्रकरण 1 भाग बी में सामान्य परिचय हम आज देखेंगे। इससे पहले सामान्य परिचय की एक क्लास अपलोड हो गई है। तो जो भी फ्रेंड्स हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी, डीएसएसबी, आरपीएससी, एचटेट एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो सभी के लिए ये बुक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं हमारी क्लास 16। तो जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने भक्ति काल का उदय कैसे हुआ और कौन कौन सी राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक चीज़ें उसके लिए जिम्मेवार थी, ये पिछली क्लास में हमने कर लिया। अब आगे इसमें देखते हैं कि कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंत साधना में रागात्मिका, भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। इन संतों के ईश्वर ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप ही रहे, धर्म स्वरूप न हो पाए। तो इसमें शुक्ल जी बता रहे हैं कि कबीर तथा जो अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा जो अंत साधना में भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों की यहाँ थी। आगे देखते हैं, ईश्वर के धर्म स्वरूप को लेकर, उस स्वरूप को लेकर जिसकी रमणीय अभिव्यक्ति लोक की रक्षा और रंजन में होती है, प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग की राम भक्ति शाखा उठी और कृष्ण भक्ति शाखा केवल प्रेम स्वरूप ही लेकर नई उमंग से फैली। तो इसमें शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो वैष्णव भक्ति थी, वैष्णव भक्ति मार्ग से राम भक्ति शाखा निकली और कृष्ण भक्ति शाखा केवल प्रेम स्वरूप ही लेकर उठी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, यहाँ पर एक बात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है कि साधना के जो 3 अव्यय, पिछली भी क्लास में हमने साधना के 3 अव्यय जो मेन है वो पढ़े थे, कर्म, ज्ञान और भक्ति कहे गए हैं। वे सब काल पाकर दोषग्रस्त हो सकते हैं। कर्म अर्थ शून्य विधि विधानों से निकम्मा हो सकता है। ज्ञान रहस्य और गुह की भावना से पाखंडपूर्ण हो सकता है और भक्ति इंद्रिय मोप की वासना से कलुषित हो सकती है और भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। जहाँ श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का व जिसका लगाव धर्म से होता है छोड़कर केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ने ली जाएगी, वहाँ वह अवश्य विलासिता से ग्रस्त हो जाएगी। तो इसमें शुक्ल जी बता रहे हैं कि जो भक्ति के 3 जो मुख्य अव्यय थे या मेन जो भाग थे, कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये आगे चलकर समाप्त हो गए। आगे देखते हैं, इस दृष्टि से यदि हम देखें तो कबीर का ज्ञान पक्ष तो रहस्य और गुहे की भावना से विकृत मिलेगा, पर सूफियों से जो प्रेम तत्व उन्होंने लिया वह सूफियों के यहाँ चाहे कामवासना ग्रस्त हुआ हो पर निर्गुण पंथ में अविकृत नहीं हुआ। यह निसंदेह प्रशंसा की बात है। तो जो ये पॉइंट है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो कबीर हैं उन्होंने सूफियों से, यहाँ से लेकर सूफियों से जो प्रेम तत्व उन्होंने लिया वह सूफियों के यहाँ चाहे काम वासनाग्रस्त हुआ हो पर निर्गुण पंथ में अविकृत नहीं हुआ। यह निसंदेह प्रशंसा की बात है। तो ये पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुक्ल जी इसमें कबीर जी की प्रशंसा कर रहे हैं कि सूफियों में जो प्रेम तत्व
था वो चाहे कामना वासनाग्रस्त हो, पर निर्गुण पंथ में आकर वो अविकृत नहीं हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, वैष्णव की कृष्ण भक्ति शाखा ने केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली, फल यह हुआ कि उसने अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जगाई। राम भक्ति शाखा भक्ति सर्वांगपूर्ण रही, इससे वह विकृत न होने पाई। नेक्स्ट पॉइंट है, तुलसी की भक्ति पद्धति में कर्म, धर्म और ज्ञान का पूरा सामंजस्य और समन्वय रहा। इधर आजकल अलबत्त कुछ लोगों ने कृष्ण भक्ति शाखा के अनुकरण में उसने माधुर्य भाव का गुह रहस्य घुसाने का उद्योग किया है, जिससे सखी संप्रदाय निकल पड़े और राम की भी तिरछी चितवन और बाकी अदा के गीत गाए जाने लगे। तो फ्रेंड्स, इसमें जो शुक्ल जी तुलसीदास जी के बारे में कह रहे हैं कि तुलसी जी की जो भक्ति पद्धति थी उसमें कर्म और ज्ञान का पूरा सामंजस्य और समन्वय रहा। तो आगे कह रहे हैं कि इसमें कुछ लोगों ने और कुछ चीज़ें जैसे माधुर्य, कृष्ण भक्ति शाखा के अनुकरण में उसमें माधुर्य भाव का गुह रहस्य घुसाने का भी प्रयास किया। जैसे उसमें सखी संप्रदाय निकल पड़े, तो सखी संप्रदाय जो निकले हैं उसमें उनके बारे में शुक्ल जी ने कहा कि इसमें माधुर्य भाव और गुह रहस्य घुसाने की कोशिश की है। अगला पॉइंट देखते हैं, यह सामान्य भक्ति मार्ग एकेश्वरवाद का एक निश्चित स्वरूप लेकर खड़ा हुआ, तो कभी ब्रह्मवाद की ओर ढलता था और कभी पैगंबरी खुदावाद की ओर। यह निर्गुण पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसकी ओर यह ले जाने वाली सबसे पहली प्रवृत्ति जो लक्षित हुई वह ऊंच नीच और जाति पाति के भाव का त्याग और ईश्वर की भक्ति के लिए मनुष्य मात्र के समान अधिकार का स्वीकार करना था। तो फ्रेंड्स, जो भक्ति मार्ग थी वो एकेश्वरवाद का एक निश्चित स्वरूप लेकर खड़ा हुआ। इसमें ब्रह्मवाद की ओर ढलता था, कभी पैगंबरी खुदावाद की ओर, और ये दोनों जो मिलकर बने उससे निर्गुण पंथ के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ। आगे इसमें देखते हैं, इस भाव का सूत्रपात भक्ति मार्ग के भीतर महाराष्ट्र और मध्य देश में नामदेव और रामानंद जी द्वारा हुआ। तो नामदेव हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और यह भी हमें पता होना चाहिए कि नामदेव कहाँ के रहने वाले थे। तो महाराष्ट्र के कई बार इनके जन्म स्थान भी एग्जामिनर पूछ लेता है। महाराष्ट्र देश में नामदेव का जन्म काल शक संवत 1192 और मध्यकाल शक संवत 1272 प्रसिद्ध है। ये दक्षिण के नसूरी बम्मी सतारा जिला के दर्जी थे। तो इनकी जाति भी पूछ सकते हैं, तो नामदेव दर्जी थे। पीछे पंढरपुर के विठोबा विष्णु भगवान के मंदिर में भगवत भजन करते हुए अपना दिन बिताते थे। महाराष्ट्र के भक्तों में नामदेव का नाम सबसे पहले आता है। मराठी भाषा के अभंगों के अतिरिक्त इनकी हिंदी रचनाएं भी प्रचुर परिणाम में मिलती हैं। इन हिंदी रचनाओं में एक विशेष बात यह पाई जाती है कि कुछ तो सगुणोपासना से संबंध रखती हैं और कुछ निर्गुण उपासना से। तो जो महाराष्ट्र के भक्तों में जो नामदेव का नाम सबसे पहले लिया जाता है, इन्होंने मराठी भाषा में भी अभंगों के अतिरिक्त अभंग यानी जो भक्ति की शैलियाँ होती हैं उनमें लिखा है। हिंदी की रचनाएं भी प्रचुर मात्रा में इनकी मिलती हैं और हिंदी रचनाओं में एक खास बात यह है कि कुछ तो इनकी रचनाएं सगुणोपासक से संबंध रखती हैं और कुछ निर्गुणोपासना से। अगला पॉइंट है, आदिकाल के अंतर्गत यह कहा जा चुका है कि मुसलमानों के आने पर पठानों के समय में गोरखपंथी योगियों का देश में बहुत प्रभाव था। अगला पॉइंट है, नामदेव के ही समय में प्रसिद्ध ज्ञान योगी ज्ञानदेव हुए और जिन्होंने अपने को गोरख
की शिष्य परंपरा में बताया। ज्ञानदेव का परलोकवास बहुत ही थोड़ी अवस्था में ही हुआ, पर नामदेव उनके उपरांत बहुत दिनों तक जीवित रहे। तो ये भी हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि ज्ञानदेव किसकी परंपरा से संबंध रखते हैं, तो ये गोरख पंथ की परंपरा से संबंध रखते हैं। ये इन्होंने ये खुद ही बताया है। तो आगे देखते हैं नामदेव के बारे में। यहाँ डिटेल में डिस्कस किया गया है कि नामदेव सीधे साधे सगुण भक्ति मार्ग पर चले जा रहे थे, पर पीछे उस नाथ पंथ के प्रभाव के भीतर भी लाए गए, जो अंतर्मुख साधना द्वारा सर्वव्यापक निर्गुण ब्रह्मा के साक्षात्कार को ही मोक्ष का मार्ग मानता था, और इनको लाने वाले थे ज्ञानदेव। एक बार ज्ञानदेव इन्हें साथ लेकर तीर्थ यात्रा को निकले। मार्ग में ये अपने प्रिय विग्रह विठोबा यानी भगवान के वियोग में व्याकुल रहा करते थे। ज्ञानदेव ने इन्हें बराबर समझाते जाते थे कि भगवान क्या एक ही जगह है, वे तो सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं। यह मोह छोड़ो, तुम्हारी भक्ति अभी एकांगी है। जब तक निर्गुण पक्ष की भी अनुभूति तुम्हें न होगी, तब तक पक्के न होगे। ज्ञानदेव की बहन मुक्ताबाई के कहने पर एक दिन संत परीक्षा हुई। जिस गांव में यह संत मंडली उतरी थी, उसमें एक कुमार रहता था। मंडली के सब संत चुपचाप बैठ गए और कुमार घड़ा पीटना लेकर सिर पर जमाने लगा। चोट पर चोट खाकर भी कोई विचलित न हुआ, पर जब नामदेव की ओर बढ़ा तब वे बिगड़ खड़े हुए। इस पर वह कुमार बोला, नामदेव को छोड़कर सब गड़े पक्के हैं। नामदेव को नाथ पंथ के योग मार्ग की ओर प्रवृत्त करने के लिए ज्ञानदेव ने बहुत प्रयास किए। तो नामदेव को योग मार्ग और नाथ पंथ में लाने वाले ज्ञानदेव थे। तो फ्रेंड्स, आज हमने इसमें नामदेव के बारे में जाना। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी साहित्य की तैयारी किसी भी एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।